बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इरोजनल फीचर्स को कंटिन्यू करते हुए जो दो तीन फीचर्स इरोजनल फीचर्स ग्राउंड वाटर एक्शन की वजह से बनते हैं, जो लास्ट टाइम रह गए थे, वो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स बनते हैं जिनको हम सोल्यूशन वैलीज कहते हैं या स्टाइलोलाइट्स कहते हैं या टीरा रोजा। दीज आर ऑल इरोजनल फीचर्स डेवलप्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन कार्स्ट टेरेन या ऑन लाइमस्टोन्स। So solution valleys किस तरह बनती हैं? These are valley like depressions formed on limestone rocks because ground water में एक solvent action है, केमिकली डिजॉल्व करता है कार्बोनेट रॉक्स को। तो कभी कभार क्या होता है, जो अंडरग्राउंड केव्स होते हैं तो उनके रूफ्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन एक्शन की वजह से। तो जब वो अपवर्ड्स डिजॉल्व हो के फिर जो उनका रूफ होता है वो फिर कोलैप्स हो जाते हैं। ओके, सो दैट मीन्स द डिसोल्यूशन एक्शन इट रीचेस अप टू द सरफेस, हॉलो जैसा बनता है, डिप्रेशन जैसा बनता है। ओके, ये जो यूजुअली क्योंकि केवर्न जो होता है वो थोड़ा लीनियर टाइप होता है, लॉन्ग एलोंगेटेड होता है, जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ये सब सरफेस में। तो ये दिस हॉलो यूजुअली विच इज एलोंगेटेड, लॉन्ग एंड नैरो। Okay, so these shallow valleys or depressions they get formed. So कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सिंक होल्स होते हैं, स्वेलो होल्स होते हैं, वो बिल्कुल उनकी स्पेसिंग जो होती है वो भी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो जब कंटिन्यू डिसोल्यूशन एक्शन की वजह से फिर वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, फिर एक लॉन्ग नैरो चैनल जैसा बनता है, जिसको हम, क्योंकि सोल्यूशन एक्शन की वजह से बनता है, सोल्यूशन एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन रीजन्स और कार्स्ट रीजन्स, सो इसलिए इनको सोल्यूशन वैलीज कहते हैं। सो सोल्यूशन वैलीज को अगर डिफाइन करेंगे सिंपली, द सोल्यूशन वैलीज आर फॉर्म्ड विद कंटिन्यूड सोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन्स। ओके, closely spaced sinks and solution basins, they get enlarged, elongated into big valleys, relatively big valleys. Those are called solution valleys. या ये भी हम कह सकते हैं due to the collapse of these roofs of the caverns, okay, with continued upward solution by ground water, long linear narrow channels are formed. Those are known as solution valleys or solution channels भी हमको हम कह सकते हैं। तो इन्हीं सोल्यूशन वैलीज को हम कभी कभार समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड वैलीज। ब्लाइंड वैलीज क्यों कहते हैं कि सरफेस पे जो स्ट्रीम्स होते हैं लाइमस्टोन एरिया में, जब वो वाटर फ्लो करता है सरफेस तो अचानक वो डिप करता है। ओके, वो डाउन इनटू एन अंडरग्राउंड चैनल या केव होगा नीचे ग्राउंड अंडरग्राउंड में, उसमें वो डिप करता है सरफेस पे। सो ये टिपिकल टोपोग्राफिक फीचर है जो कि लाइमस्टोन रीजन या कार्स्ट रीजन में बनता है। ओके, सो surface water on the streams of this water of streams on the surface, it suddenly disappears into the subsurface. Okay, so it is lost to the subsurface. जो भी सरफेस पे स्ट्रीम्स का वाटर होता है वो बिल्कुल डाउन अंडरग्राउंड चला जाता है, लॉस्ट होता है। तो ऐसे वैल्यूज को हम ब्लाइंड वैलीज कहते हैं। ऐसे सोल्यूशन वैलीज को हम ब्लाइंड वैलीज भी कहते हैं, जब जो सरफेस वाटर डिसअपियर हो, अचानक हो जाता है किसी सिंक होल में, किसी केव पार्शियल कोलैप्स केव में लॉस हो जाता है सब सरफेस में, तो उसको हम सोल्यूशन ब्लाइंड वैलीज कहते हैं, जो कि एक टिपिकल टोपोग्राफिक फीचर होता है, लाइमस्टोन रीजन में डेवलप होता है। ये सोल्यूशन वैलीज सोल्यूशन चैनल्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि सरफेस वाटर गायब हो जाता है सब सरफेस में, किसी केव में, किसी चैनल में, फिर अंडरग्राउंड ही ये फ्लो करता है और फिर दोबारा डाउन द स्ट्रीम अप रीजन में, जब ये कहीं पे या मिडल जो कोर्स होगा, चैनल होगा स्ट्रीम का सरफेस पे समवेयर किसी भी जगह ये डिसअपियर होता है, फिर नीचे कहीं डाउन द स्ट्रीम दोबारा ये इमर्ज हो सकता है सरफेस पे, ये दोबारा वाटर इमर्ज होता है। तो ऐसी वैलीज को हम दिस ब्लाइंड वैलीज भी कहते हैं। तो ब्लाइंड वैलीज भी कहते हैं, और थर्ड टर्म भी यूज़ करते हैं हम, ड्राई वैलीज भी यूज़ कभी कभार किया जाता है। वे ड्राई वैलीज
ये मैं आपको यहाँ फिगर में दिखाऊंगा, यहाँ पे किस तरह ये सरफेस वाटर अपर स्ट्रीम में चलता हुआ फिर कहीं सिंक होगा, स्वेलो होल होगा या पार्शियल कोलैप्स केव होगा, तो वाटर जो है डिप करता है इनटू द सब सरफेस, इनटू द अंडरग्राउंड, फिर नीचे ही अंडरग्राउंड में किसी केव में ये फिर फ्लो करता है और नीचे कहीं पर फिर वो डिसअपियर होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो सरफेस वाटर है वो गायब हो जाता है नीचे डाउन द स्ट्रीम, तो जो इसका नीचे डाउन द स्ट्रीम कुछ चैनल का पार्ट होगा उसमें वाटर फ्लो नहीं करता है, वो बिल्कुल ड्राई रहता है। वो चैनल बिल्कुल सरफेस स्ट्रीम की तरह चैनल होती है, वैली होती है, लेकिन उसमें वाटर फ्लो नहीं करता है, बिल्कुल ड्राई होता है, इसलिए इसको हम ड्राई बेड भी कहते हैं। सो विद कंटिन्यूड सोल्यूशन जो कोलैप्स हो सकता है तो वैली बनती है जो ओके यहाँ पर आफ्टर सम टाइम जो है ये कोलैप्स दाएं बाएं जो लाइमस्टोन होगा वो कोलैप्स या सोल्यूशन एक्शन की वजह से डिज़ोल्व होता है, देन एक वैली सी डेवलप होती है। जो सरफेस स्ट्रीम है वो नीचे डाउन द स्ट्रीम चला जाता है, फ्लो करता है, तो उसको हम ब्लाइंड वैली कहते हैं, क्योंकि सरफेस स्ट्रीम अचानक नॉर्मली तो उसको सरफेस पे फ्लो करना था लेकिन किसी सिंक क्योंकि इरेगुलर ट्रेन होता है, कार्स्ट टोपोग्राफी होती है, तो इस स्वेलो होल में, सिंक में या केव में ये वाटर डिसअपियर होता है। तो विद टाइम जो एबेंडेंट चैनल होता है ड्राई चैनल, इसमें फिर फिलिंग भी हो सकता है क्ले वगैरह बाकी, तो वो ऑब्सक्योर हो सकती है, मतलब कंसील हो जाती है, क्योंकि उस पर जो है सरफेस पे कुछ वेदर मटेरियल या बाकी क्ले सिल्ट वगैरह जमा हो जाता है। तो ऐसी वैलीज़ को हम कार्स्ट वैलीज़ भी कहते हैं, सोल्यूशन वैलीज़ भी कहते हैं। इन्हीं सोल्यूशन वैलीज़ को फिर हम इनमें जो है अगर स्ट्रीम अचानक डिसअपियर हो सरफेस स्ट्रीम डाउन अंडरग्राउंड में, तो उसको हम ब्लाइंड वैली कहते हैं। और जो इस सरफेस स्ट्रीम का पार्ट सिंक या स्वेलो होल के नीचे होगा, ओके, बाकी हिस्सा जो होगा जिसमें वाटर फ्लो नहीं करता है उसको हम ड्राई बेड कहते हैं या ड्राई वैली भी कहते हैं। सो देन स्टाइलोलाइट्स कहाँ पर बनता है, जहाँ पर दो सॉल्युबल रॉक्स हो, कंसेक्यूटिव बेड्स हो, लगातार एडजेसेंट बेड्स हो, अप डाउन, नीचे एक बेड हो सोल्यूशन सॉल्युबल जैसे लाइमस्टोन, ऊपर भी ऐसा ही सॉल्युबल बेड हो, तो उसमें ग्राउंड वाटर इनसॉल्युबल बेड्स में कहीं कभी कभार कोई इनसॉल्युबल मटेरियल भी डिपॉजिट हुआ होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट में कभी कभार सिलिका भी जो वाइट तो वेन्स जैसे होते हैं, ओके, जो पाई जाती है लाइमस्टोन रॉक्स में भी, तो ये या कोई भी कभार फाइन क्ले सिल्ट भी आता है, तो ये थोड़ा इनसॉल्युबल होता है कंपेयर टू द कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर इसको जल्दी डिजॉल्व नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इरेगुलर एक कंटैक्ट जैसा बाउंड्री जैसा इरेगुलर जिगजैग लाइन टाइप की बाउंड्री डेवलप हो जाती है, कहाँ पे, जहाँ पे जंक्शन हो दो सॉल्युबल बेड्स का। अगर ये लाइमस्टोन है, ओके, दिस इज लाइमस्टोन, इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो जंक्शन होगा, बेडिंग प्लेन होगा, अगर इस डिपॉजिशन के दौरान कुछ क्ले या सिलिका उसमें डिपॉजिट हुआ होगा, तो जो कि रिलेटिवली इनसॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल पोर्शन भी जिसको हम कहेंगे, ओके, तो वह उसके अलावा जो है इरेगुलर प्रेशर सोल्यूशन की वजह से इरेगुलर डिसोल्यूशन होगा या कम डिसोल्यूशन होगा, तो एक इरेगुलर जिगजैग लाइक सुचर कंटैक्ट डेवलप हो जाता है, जिसको हम जो है इस स्ट्रक्चर को हम स्टाइलोलाइट कहते हैं। इट इज़ बिकॉज इसको हम प्रेशर सोल्यूशन की वजह से या प्रेशर सोल्यूशन भी कहते हैं, ओके, फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ insoluble relatively less soluble portions, okay, up to consecutive soluble beds. So what happen, जो ज़्यादा soluble होगा वहाँ पे डिप्रेशन सा बनता है, और जहाँ पर लेस soluble मटेरियल होगा, यहाँ जिस पोर्शन में स्पॉट पे, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन टिथ लाइक शीशा लाइक वो प्रोजेक्टिंग फीचर्स दांत जैसे बनते हैं, विच प्रोजेक्ट इनटू ईच अदर, ओके, जस्ट लाइक शीशा। सो ऐसे इरेगुलर लाइन लाइक फीचर जो डेवलप होता है सोल्यूशन एक्शन की वजह से, प्रेशर सोल्यूशन की वजह से, उसको हम स्टाइलोलाइट कहते हैं। सो स्टाइलोलाइट इट इज़ एन इरेगुलर सुचर लाइक बाउंड्री, ओके, इरेगुलर जॉइनिंग, सुचर मीन्स कंटैक्ट जिसको हम कहेंगे, ओके,
developed at the junction of two consecutive soluble rocks, while less soluble portions they get of the two consecutive beds get easily dissolved. They project rather into each other, forming a zigzag line. ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्टेलोलाइट कहते हैं. देन टेरारोजा हम वेदर्ड जो रेजिड्यू प्रोडक्ट लाइमस्टोन रॉक पे जो डेवलप होता है, जो वेल एक्सपोज्ड लाइमस्टोन होगी उसके सरफेस पे जो वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट स्मॉल और बिगर चंक्स जो सरफेस पे जमा हो जाते हैं, ओके, उसको हम जो है टेरारोजा कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड लाइमस्टोन हो, तो कोई वेजिटेशन वगैरह ना हो, तो जो वेदर्ड रेजिड्यू वेल एक्सपोज लाइमस्टोन रॉक की सरफेस पे रह जाता है उसको हम टेरारोजा कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द erosional features formed by the ground action of ground water. So next clip में हम depositional features देखेंगे. By then